पिछली बार जो हमने कथा सुनी वो थी माता यशोदा द्वारा भगवान श्री कृष्ण को ऊखल के साथ बांधा जाना। एक साधारण सी रस्सी से माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को ऊखल से बांध दिया। ऐसा तभी हो सकता है जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं कृपा करें और वो अपने भक्तों पर प्रेमवश कृपा करते हैं और उनके बंधन में आ जाते हैं। तो चलिए इसी कथा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि पिछली बार माता ने मुझे पर्याप्त दूध नहीं दिया तो मैंने मटकी फोड़ दी, बंदरों को सारा दूध दही माखन बांट दिया। अब की बार तो माता यशोदा ने मुझे ऊखल से बांध दिया, तो मुझे पहले से भी ज्यादा शैतानी करनी चाहिए जिससे माता यशोदा को पता लगे कि उन्होंने मुझे बांधकर कितना बड़ा काम किया है। तभी कन्हैया की नजर अपने आंगन में लगे दो अर्जुन के वृक्षों पर गई। यह अर्जुन के वृक्ष और कोई नहीं, कुबेर के पुत्र थे। भगवान की कोई भी लीला किसी कारणवश ही होती है, बिना कारण कभी भी भगवान कोई लीला नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने जब इन अर्जुन के वृक्षों को देखा तो उन्हें नारद जी द्वारा दिया गया श्राप याद आया। भगवान की हर लीला में कोई ना कोई कारण छुपा रहता है। अर्जुन के वृक्षों की जोड़ी का भी एक इतिहास था। पूर्व जन्म में ये वृक्ष कुबेर के पुत्र रूप में मानव शरीर धारण करके आए थे। इनके नाम नलकूबर और मणिग्रीव थे। दोनों महान देवता शिव के भक्त थे और कुबेर के पुत्र जिस प्रकार धनी व्यक्ति के पुत्र मदिरा में चूर और कामुक रहते हैं, उसी प्रकार ये भी दोनों ऐसा ही करते थे। एक बार ये दोनों मंदाकिनी गंगा के तट पर स्थित कैलाश वाटिका में सुंदरियों के साथ आनंद लूट रहे थे। जैसे हाथी हथनियों के साथ क्रीड़ा करता है। जब वो जल क्रीड़ा कर रहे थे तभी वहां नारद जी पधारे। उन्होंने देखा कि दोनों मद में उन्मत्त हैं। युवतियां नारद मुनि को देखकर लज्जित हो गई और अपने आप को ढकने लगी, परंतु नलकूबर और मणिग्रीव ने नारद जी की परवाह नहीं की। तभी नारद जी ने उन्हें श्राप दिया और उन पर कृपा की ताकि उन पर कृष्ण कृपा हो और वो इसी प्रकार के जीवन को त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के भक्त बने। क्योंकि मनुष्य ऐश्वर्यवान होते ही गर्वित हो उठता है, निर्दयी हो जाता है, पशुओं की हत्या करता है, देह वासना में लिप्त हो जाता है, मदपान करता है। वो ये भूल जाता है कि शरीर चाहे मनुष्य का हो या देवी देवता का, इसका अंत होना ही है। मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए, अपने पालन पोषण के लिए पशुओं का वध ना करे। जब मनुष्य ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा में पागल हो जाता है तो वो पशुवध, मदिरापान, स्त्री संग, औरों का शोषण सब करता है। जब नारद मुनि ने इस प्रकार कुबेर के पुत्रों को नग्न देखा तो उनको श्राप दिया कि तुमने जिस प्रकार जड़ बनकर मुझे नहीं देखा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जड़ जीवन व्यतीत करोगे, तुम वृक्ष बन जाओगे और फिर भी इनकी स्मृति बनी रहेगी। इनको याद रहेगा कि इन्हें क्यों दंड प्राप्त हुआ। और नारद मुनि वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण 100 वर्षों के पश्चात इस धराधाम पर आएंगे, तभी इनका उद्धार हो सकेगा। अब भगवान वैसे तो ऊखल से बंधे थे, परंतु अपने भक्त नारद मुनि की भविष्यवाणी को
पूरा करने के लिए इन्हीं दो वृक्षों की ओर उखल को खिसकाने लगे। वो धीरे धीरे वृक्षों के बीच में से निकल गए और उखल बड़ा होने के कारण दोनों पेड़ों के बीच फंस गया। बाल कृष्ण जोर जोर से उखल को खींचने लगे, परंतु पेड़ों में अटकने के कारण उखल फंसी रही। उन्होंने थोड़ा सा बल लगाया और रस्सी को खींचा तो दोनों वृक्ष धम से नीचे गिर पड़े और इन वृक्षों से दो अग्नि के समान प्रज्वलित महान पुरुष प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगे। हे कृष्ण, आप भगवान तथा योगेश्वर हैं। आप इंद्रियों के दाता, जीवों के जीवन, आप शाश्वत ईश्वर हैं, सर्वव्यापी हैं। आप ही सभी चीज़ों का मूल स्रोत हैं। और स्तुति करने लगे। स्तुति समाप्त होने पर बालकृष्ण हंसे और बोले, ये सब मुझे पहले से ही ज्ञात है कि मेरे प्रिय भक्त नारद ने आपको गर्हित स्थिति से उबारने के लिए दयावश श्राप दिया था। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें केवल नारद ने श्राप दिया और उनका दर्शन भी प्राप्त हुआ। अब तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम उत्पन्न हो चुका है। अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम स्वर्गलोक को जाओ, जाकर स्वर्गलोक में वास करो और इसी जन्म में तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी और तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। तभी नलकूबर और मणिग्रीव वहां से चले गए। ऐसे ही वहां वृक्षों के गिरने की आवाज आई तो सभी नंद महाराज, यशोदा मैया, गोपियां, ग्वाले सभी वहीं आ गए और देखने लगे कि दो वृक्ष उखड़े पड़े हैं और कन्हैया उखल से बंधा है। यह सब देखकर सब घबरा गए। उन्होंने सोचा कि कोई राक्षस जरूर आज कृष्ण के पास आया है, क्योंकि रोजाना कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर हुआ करती थी। तभी कुछ बालकों ने आकर बताया कि ये और कोई नहीं, ये कृष्ण का ही कार्य है। इसने उखल को वृक्षों के बीच फंसाकर वृक्षों को गिराया है। परंतु कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था और सभी भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से छुड़ाकर गोद में उठाकर ताली बजाकर शांत करने लगे और उन्हें खुश करने लगे। और भगवान श्री कृष्ण प्रेमवश उनकी तालियों पर नाचने लगे। आशा करते हैं कि आज भी आपको ये कथा अवश्य पसंद आए। हरे कृष्णा।